वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आशीष मन ही मन प्रिया को याद करके गाड़ी में मुस्कुराता है। उसे देखकर अंजलि पूछती है, क्या बात है आशीष, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। कुछ नहीं अंजलि, बस ऐसे ही। अगले दिन आशीष जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। प्रेम, आज एक लड़की प्रिया आने वाली है जॉब के लिए, तुम उसका इंटरव्यू मत लेना। मैंने कल ही उसे जॉब के लिए हाँ कर चुका हूँ। लेकिन आशीष, इस तरह किसी को भी तुम बिना इंटरव्यू लिए कैसे जॉब में रख सकते हो? तुम उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं हो। प्रेम, वो लड़की कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं है। मैं उससे कल मिल चुका हूँ। उसे जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम उसे मेरा असिस्टेंट का जॉब दे दो। आशीष, वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, बिना जाने तुम उसे अपना असिस्टेंट रखने वाले हो? इट इज टू मच आशीष। मैं जानता हूँ प्रेम कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम एक बार उससे मिल तो लो, फिर खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक उसी समय प्रिया वहाँ पर आती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया। प्रिया, तुम्हारी जॉब हो गई है। तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनकर इस कंपनी में काम करना होगा। क्या तुम इस जॉब के लिए राजी हो? जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जॉब देने के लिए। क्या मैं आज से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? ठीक है प्रिया। प्रिया, इनसे मिलो। ये प्रेम है, इस कंपनी का मैनेजर। ये मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई, मेरा हमदम सब कुछ है। प्रेम तुम्हें जॉब के बारे में सब कुछ समझा देगा। ओके सर। एक बात और प्रिया, तुम मुझे सर नहीं आशीष बुलाओगी, समझी? जी हाँ। उस दिन से प्रिया आशीष के ऑफिस में उसका असिस्टेंट बनकर काम करने लगी। वो आशीष की हर काम में उसका साथ देती थी और साथ ही साथ उसका खाने पीने का ख्याल रखती थी। आशीष को प्रिया का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन प्रिया से शादी करने के लिए सोच रहा था। और एक दिन, आशीष, हम यहाँ क्यों आए हैं? प्रिया, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो ऑफिस में कहना ठीक नहीं था। कौन सी बात, जिसे कहने के लिए आप मुझे सी बीच में लेकर आए? प्रिया, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था। ये बात तुम्हें कहने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हें मेरा असिस्टेंट का जॉब दिया ताकि तुम हर वक्त मेरे आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था प्रिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया। देखो, मैं तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता। अगर तुम हाँ करोगी तभी ये शादी होगी। आशीष की ये बात सुनकर प्रिया शादी के लिए हाँ कर देती है। इस बात से आशीष बहुत खुश हो जाता है। हेलो अंजलि, तुम्हें खुश खबर देना है। अच्छा, क्या बात है, बताओ। अंजलि, मैं शादी करने वाला हूँ। क्या? लड़की कौन है? तुम मुझसे मिल चुकी हो। उस लड़की का नाम प्रिया है। आशीष के मुंह से प्रिया का नाम सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है आशीष की तुम शादी कर रहे हो, लेकिन प्रिया से क्यों? तुम प्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम उसे पिछले महीने तो मिले हो। उसके बारे में पहले अच्छी तरह जान तो लो कि वो कौन है, कहाँ से आई है, फिर उसके बाद शादी की बात करो। अंजलि, प्रिया मेरी तरह अनाथ है। उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरा शादी में आओगे ना? हाँ आशीष, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी दोस्त की शादी में मैं ना आऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादी में जरूर आऊंगी। देखते ही देखते दिन बीतता गया और आशीष ने प्रिया के साथ शादी कर ली। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं अब आती हूँ। मैं और प्रिया बहुत खुश थे। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी से चल रही थी। अगर आप दोनों इतने खुश थे, तो आपकी पत्नी ने कॉल में ऐसा क्यों बोला कि आप उन्हें मारना चाहते हो? पता नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर मित्तल, आप आगे बताइए, क्या हुआ था? हमारी शादीशुदा जिंदगी कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन प्रिया मुझे आकर बोली, आशीष, मेरी एक रिश्तेदार है, वो मेरी चाचा के समान होंगे। वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है।
उनका कोई रिलेटिव ने आज मुझे कॉल किया था। मुझे उनसे मिलने जाना है। प्रिया, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, तो फिर तुम्हारे ये चाचा कहाँ से आ गए? ये मेरे बहुत दूर की रिश्तेदार है, इसलिए मैंने तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया था। ये समझ लो कि मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझती थी उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन आज जब वो बीमार है तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। मैं अभी नागपुर चली जाऊंगी तो कल तक उनसे मिलकर वापस भी आ जाऊंगी। प्रिया, वो तुम्हारी चाचा जी है, तो मुझे भी उनसे मिलने जाना होगा ना? हम साथ में उनको मिलने चले जाते हैं। अरे नहीं आशीष, तुम कैसे जा सकते हो? तुम बोल रहे थे ना कि आज शाम को 5 बजे तुम्हारा एक जरूरी मीटिंग है, तो तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मेरा आज एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट दुबई से आ रहा है, मेरे उनके साथ एक बड़ी मीटिंग है। लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं कार ले जाऊंगी और ड्राइवर तो होगा मेरे साथ, तो टेंशन किस बात की। अच्छा ठीक है, लेकिन बीच बीच में मुझे कॉल करती रहना। मैं अब आता हूँ। उसके बाद आशीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। उस दिन रात को अंजलि आशीष को फोन करती है। हाय अंजलि, कैसी हो तुम? इतने दिनों के बाद मुझे कॉल कर रही हो, नाराज हो क्या मुझसे? अरे नहीं आशीष, पापा का बिजनेस अब मैं संभाल रही हूँ, तो समय कैसे चला जाता है पता नहीं चलता, इसलिए कॉल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा आशीष, तुम्हें एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। प्रिया मुझसे नाराज है क्या? नहीं तो, वो तुमसे नाराज क्यों होगी? क्योंकि आज मैंने प्रिया को यहाँ मुंबई में सिटी मॉल में देखा। मैं उसे कितनी बार आवाज दी, उसे बुलाया, वो मेरी तरफ देखी, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। वो मुझे देखकर जल्दी से वहाँ से कहाँ चली गई, फिर वो मुझे वहाँ पर नहीं मिली। तुम किसी और को देखी होगी अंजलि, क्योंकि प्रिया तो आज सुबह से नागपुर गई हुई है। मेरी यकीन करो आशीष, वो लड़की प्रिया ही थी, और मैंने अभी उसे 1 घंटे पहले ही सिटी मॉल पर देखा था। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं प्रिया को पहचान नहीं सकती क्या? मुझे लगा प्रिया मुझसे नाराज होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। अच्छा मैं अब रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। प्रिया आशीष को झूठ क्यों बोली कि वो नागपुर गई है? मैंने तो उसे सच में यहाँ मुंबई में देखा है। आखिर बात क्या है? उसके बाद आशीष प्रिया को फोन करता है। प्रिया कहाँ हो तुम? मैं अब नागपुर में हूँ आशीष, चाचा जी से मिलकर अभी हॉस्पिटल से आई। तुम्हें कॉल करने वाली थी, लेकिन तुमने पहले कॉल कर दिया। सुनो आशीष, मैं कल सुबह 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा अभी फोन रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।